Welcome to all my dear student once again to our favorite subject, that's name is physics. In some previous videos we are going to learn about the units and measurements. Near about 99% chapter are already covered. Just one point was behind to 100% complete this chapter. So guys, today we will learn a very important topic. Very important topic. The name of that topic is nothing but the significant figure. Significant figure. And it is also called as the significant digits. Dear students, this is also called as the significant digits. So let us start with this some examples. The number of mathematical equations as well as the mathematical numbers we are used in the physics for the different purposes, like to measure the mass, time, length, current, such kinds of these quantity. These quantities are maximum times. What I say? These quantity maximum times are in a points. So let us start with these concept, the point concepts. वो जो पॉइंट आता है ना, पॉइंट वो कैसे आता है या उसको कैसे हैंडल करना है, उसको हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की ओर से. अब एक सिंपल एग्जांपल हम कल वाला ही कंटिन्यू कर लेते हैं. हमने कल क्या बताया था कि एक माना कि आपको एक ऐसा मास दिया हुआ है, मास किसी भी चीज़ का, कुछ भी पकड़ लो, इसको ईंट पकड़ लो, पत्थर पकड़ लो, या वो जो मार्केट में स्पंज मिलता है ना वो वाला पकड़ लो, कुछ भी सब कंसिडर कर लो. अब इसका मास आप लोग जब काउंट करते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, जो भी बैलेंस मशीन होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मशीन है, उसको वेट मशीन भी बोलते हैं, उसके ऊपर तो मानो कि ये 1 kg का है, तो वो मशीन कैसा बताती है आपको 1.000 लाइक दैट. इफ सम अमाउंट ऑफ एरर वाज हियर, some amount of error, the smallest error was there, such kinds of machine is near about 2, 3, 4, maximum time 1.231 ऐसा. That means ये number of values we have seen in that weight machine, number of values, different values, and these values is related with the our significant figures. अभी नहीं बताऊंगा मैं कि इसको क्या कहते हैं, कैसा करते हैं, दम से आगे चलेंगे हम लोग. तो इसके रिलेटेड जो पढ़ना है ना हमें, वो सब पढ़ना है इसके अंदर, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर. पॉइंट्स के बाद कहाँ तक वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, ये इतना कैसा इंपॉर्टेंट होता है, ये कैसा इंपॉर्टेंट होता है. हम लोग बहुत बार देखते हैं जब हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं ना बाइक्स में, तो जो मीटर होता है उनका वो भी ऐसा ही राउंड होता है, ऐसा ही चलता है, और हम लोग फिर वो देखते हैं कि कहाँ तक वो ऑथेंटिक है. उसको हम सर्टन नंबर और अनसर्टन नंबर्स भी बोलते हैं. लेकिन चलो क्या करते हैं उसके पहले और थोड़ा सा डीप में चलते हैं, चलो बच्चों ये एग्जांपल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको. लेकिन अब क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टेप वाइज चलेंगे. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है उसकी आइडिया तो आपको आ गई, वो कैसी कंसेप्ट है वो तो थोड़ा तो समझ में आ गई. अब क्या करते हैं, जो हमने प्रीवियस सेक्शंस देखे थे, जो इसके पहले के जो भी सेक्शंस हम लोगों ने देखे थे रिलेटेड टू मेजरमेंट, मानो वो मेजरमेंट ऑफ मास हो, मानो मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो, या मेजरमेंट ऑफ टाइम हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो भी एरर्स आ रहे थे या एरर्स आ सकते हैं वो हमने देखा था. एरर्स के अंदर एस्टिमेशन ऑफ एरर्स भी हम लोगों ने देखा था. तो वो मिनिमाइज करने के कुछ रूल्स, कुछ मेथड्स हम लोगों ने वो भी पढ़ लिए. अब क्या करते हैं कि उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो आप लोग, कुछ भी, या वेट मेजर कर रहे हो आप,
माना कि 1 kg वेट मेजर कर रहे हो, या सिंपल पकड़ लो ये स्केल है, ऐसा एक स्केल है, ये स्केल की ओर से आप क्या कर रहे हो, एक मेजरमेंट कर रहे हो। हमारे पास स्केल थी, 1 मिनट रुको बच्चों, स्केल ले रहा हूं मैं। देखो ये वाली स्केल है, कंसीडर कर लो ये वाली एक्सपेरिमेंटल स्केल है ये वाली। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें एक कंसेप्ट सीखनी है यहाँ पे, जो कि आती है लिस्ट काउंट की रिलेटेड। ये लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट। बच्चों एक बात बताओ, ये वर्ड का तो मीनिंग पता है आपको? लिस्ट, मिनिमम, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला। जो एक्यूरेसी होती है ना, दिस एक्यूरेसी लिमिटेड टू दी लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो भी एक्यूरेसी है उसकी, वो एक्यूरेसी उसके लिस्ट काउंट तक ही लिमिटेड होती है। अब माना कि ये स्केल है हमारे पास, ये वाली स्केल है, देखो सबको दिख रही है ये वाली स्केल। अब ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तकरीबन कहाँ पे जा रही है बच्चों, ये 100 तक जा रही है। उतना नहीं देखना है हमें। हम क्या करेंगे, ये 1 सेंटीमीटर जो है ना, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने लाइन्स हैं, कितने लाइन्स है, देखो बच्चों काउंट कर लो, आपको भी पता होगा कितने होते हैं। वो ऑब्वियसली 10 होते हैं, 10 होते हैं। तो जो यहां तक हम लोगों ने देखा, यहां पे 1 2 3 4, ये 5 वाली बड़ी होती है, 6 7 8 और ये 9, ऐसे 10 हो गए। तो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है, सबसे छोटा वाला जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है ना, उसको कहा जाता है लिस्ट काउंट। तो बच्चों मुझे बताओ इसका सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है? इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन ये वाला है, यानी 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर ये क्या है, उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन है। अब समझ लो, एक एग्जांपल ले लो। ये हमने स्केल ले ली, और ये देखो, मैं ये बड़ी इसलिए बता रहा हूँ कि हमें इस पर कुछ मेजर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गए। अब हम लोगों ने क्या किया, ये 0 है, ये 1 है, बराबर है। हाँ, 0 से स्टार्ट हो गया, ये 0 से स्टार्ट हो गया और 1 तक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक वैल्यू आप लोगों को दी यहाँ तक, यहाँ से एक आपको वैल्यू दी, और वो मेजर करने का ऑब्जेक्ट दे दिया, उसको मेजर कर लो कहाँ। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये देखो, ये इसके और इसके बीच में आ रहा है, ये दोनों के बीच में आ रहा है। ना ही वो 0.5 है, ना ही 0.6 है, लेकिन आप इसको मेजर कर सकते हो क्या, विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल, विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल, विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, we can't measure accurate value. Why? Because you have two limitations. Your list count is 0.1. या तो आपकी वैल्यू 0.5 आना चाहिए, या और आपकी वैल्यू 0.6 चाहिए, ये दोनों के बीच में चाहिए। हम लोग बहुत बार करते हैं ना, जब हम तरकारी लेने जाते हैं, तो जब वो तराजू से हमारा कुछ बैंगन हो, आलू हो, जब वो गिनता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो वेट है ना, वो वेट कहाँ झुक रहा है वो देखते हैं, खुद नहीं झुकते, ऐसा ऐसा वैसा नहीं झुकना है। तराजू कहाँ झुक रहा है वैसा देखते हैं हम। अगर ये साइड झुक रहा है, अगर यहाँ पे मानो वेट है ये हाथ में, और ये हाथ में आपका सब्जी है, अगर 1 किलो वेट है, अगर आपका वेट नीचे की ओर जा रहा है, सब्जी ऐसी ऊपर की ओर जा रही है, तो आप वो लोगे क्या, नहीं लोगे, आप उसको इक्वल करोगे या थोड़ा सा नीचे ध्यान दोगे, थोड़ा सा नीचे जाओगे, मतलब एक 5-10 ग्राम थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। बट जब आप बैलेंस वेट पे देखोगे, उसको बैलेंस वेट मशीन पे देखोगे, तो वो जो सब्जी बेचने वाला होता है ना, वो क्या करता है, आपकी जो वैल्यू होती है 1 किलो है ना, तो वो 1 ही किलो देता है। देखो उसका जो वेट होता है ना, वो ऐसा होता है 1.002 या 1.010, ऐसा होता है। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू, इसको कहा जाता है सर्टेन वैल्यू, और ये पॉइंट के इधर की जो वैल्यू होती है ना, उसको कहा जाता है अनसर्टेन वैल्यू। कभी कभी यहाँ तक भी सर्टेन वैल्यू कंसिडर की जाती है, मैक्सिमम टाइम तो की ही जाती है। क्यों? क्योंकि देखो अगर 1.510 होगा तो ये क्या हो गया आपका 1.5 किलो हो गया, तो ये वैल्यू भी सर्टेन में कंसिडर कर सकते हो।
अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट वैल्यू, पॉइंट कहां पर आता है आपका, पॉइंट कहां पर आता है आपका, अकॉर्डिंग टू दैट। अब देखो ये सर्टेन अनसर्टेनिटी, ये टोटल वैल्यू हम लोगों ने यहां पे देख ली। तो जो भी वैल्यू है ना वो ये पॉइंट के हिसाब से हम लोग कंसीडर करते हैं। बहुत लोग आपको बताएंगे कि सर्टेन और सर्टेन में बहुत अलग अलग डिफरेंस बताएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट, according to value after that point, it is most important to that's called as the certain or uncertain। नहीं, अब देखो ये सिंपल हो गया, एक एग्जांपल हो गया जो कि लिस्ट काउंट के रिलेटेड था। अब ये जो सर्टन अनसर्टन हो गया, ये जो लिस्ट काउंट हो गया ना, अब मानो कि आपको एक मेटल का रॉड दिया गया है। क्या दिया गया? मेटल का एक रॉड दिया गया है। चलो अब क्या करते हैं, एक सिंपल रॉड वाला एग्जांपल और डीपली स्टडी करते हैं जो कि आपको बुक में दिया गया है। मानो एक मेटल का रॉड है, लाइक दैट रॉड, ये ऐसा एक मेटल का रॉड है, ये मेटल का एक रॉड है। अब ये जो रॉड है ना, इसकी जो मीटर स्केल है, जो भी मीटर स्केल हम इसके लिए ये मीटर रॉड की लेंथ काउंट करने के लिए लेंगे ना, उसकी जो भी वैल्यू होगी ना, उसका लिस्ट काउंट होगा 0.1 सेंटीमीटर। क्या होगा उसका? 0.1 सेंटीमीटर उसका लिस्ट काउंट होगा। अब ये जो रॉड है ना, इसकी ये रॉड की हमने 3 अलग अलग मेजरमेंट ली है, 3 अलग अलग मेजरमेंट ली, 3 बच्चों ने। क्या बोल रहा हूं मैं? 3 बच्चों ने अलग अलग उसकी मेजरमेंट ली है, और पहले वाला जो बंदा था उसकी आ गई 15.4, जो दूसरा वाला था उसकी भी आ गई 15.4, तो तीसरा वाले ने गिन लिया उसको भी लगा शायद उसकी भी ये दोनों के जैसी सेम आएगी, मगर उसकी सेम नहीं आई, उसकी इन दोनों से थोड़ी सी ज्यादा आ गई, जो कि थी 15.5। अब जब हम इसको कल जो हम लोगों ने देखा ना, मेथड्स, एरर्स जो हम लोगों ने कल एस्टिमेट किए, या एरर्स के जो सिस्टम्स के अलग अलग सिस्टमेटिक्स एरर्स वगैरह देखे, या मानो छोड़ो इसको और सिंपल बना देता हूं मैं, जो एस्टिमेशंस ऑफ एरर देखे थे ना, अकॉर्डिंग टू दैट मोस्ट प्रोबेबल, अगर इसकी वैल्यू आप लोग निकालोगे, क्या करोगे इसकी आप? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जब आप इसकी निकालोगे विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन, विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन, दैट मीन्स वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ दैट रीडिंग। क्या होगी ये आएगा सिंपल 15.4 प्लस 15.4 प्लस 15.5 डिवाइडेड बाय 3। ये तो फार्मूला हम लोगों ने कल देखा था। कौन सा वाला था बच्चों? ये था ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस AN डिवाइडेड बाय n। ये वाला कल का फार्मूला ये यहाँ पे कर दिया। जब इसका हम लोग मीन निकालेंगे तो वो मीन आएगा इसका 15.43, ये वाला मीन आएगा इसका। क्या आएगा ये? 15.43, ये वाला उसका मीन आएगा। अब इसके अंदर एक बात बताओ कि हमारी जो वैल्यू है, जो हमारा सर्टन डिजिट है, वो कौन सा होगा? ये पहले वाला 15, ये सर्टन होगा। ये क्या होगा? हमारा सर्टन होगा। लेकिन उसके बाद क्या? देखो ये वाले जो दो है ना, ये वाले सर्टन है। क्यों? वाई? बिकॉज दे शोज द मेजर वैल्यू, ये सर्टन है। और उसके बाद के जो 2 डिजिट आएंगे ना, 2 ये वाले, ये कैसे रहेंगे? अनसर्टेन डिजिट रहेंगे। ये कैसे रहेंगे? हमारे अनसर्टेन डिजिट रहेंगे। वाई? बिकॉज दे हैव द लिमिटेशन, दे हैव द लिमिटेशन। कौन सी लिमिटेशन है उसकी? अरे मिटा दिया क्या हम लोगों ने यहाँ पे? कौन सी लिमिटेशन है उसकी? रिलेटेड अबाउट द लिस्ट काउंट। वाई? बिकॉज इसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है। तो ये कितना आ रहा है? 0.43 आ रहा है, ना कि ये 0.4 एग्जैक्ट आ रहा है, ना कि वो 0.5 एग्जैक्ट आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या हो गई उसकी? अनसर्टेन हो गई। और ये जो वैल्यू है उसकी वो हो गई सर्टन। वो क्या हो गई? सर्टेन वैल्यू हो गई। अब इसके ऊपर से क्या करेंगे हम लोग? थोड़ा सा जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना, उसकी डेफिनेशन बनती है क्या देख लेते हैं।
सिग्निफिकेंट फिगर की। अब बता दो बच्चों, सर्टन अनसर्टन समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू दैट आवर डेफिनेशन इज डिपेंड, अकॉर्डिंग टू दैट, उसके ऊपर आपकी डेफिनेशन डिपेंड करती है। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, मैं आपको एक बार कंटिन्यूअस में बता देता हूं कि डेफिनेशन क्या है। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट किया है ना आप लोगों ने, उसके अंदर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टन, आप जहां तक सर्टन हो, अबाउट विच वी आर सर्टन, प्लस वन एडिशनल डिजिट, प्लस one additional digit, the first one about which we are not certain, first one which are not about the certain, that is called as the significant figure। सर ये कुछ भी समझ में नहीं आया सर, ये आपने क्या बोला? मुझे पता है बच्चों, ये बहुत ही लंबा चौड़ा सेंटेंस है, और अकॉर्डिंग टू मी, ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, ये मैंने बताया है। जितना लंबा सेंटेंस होगा ना, उतना उसका मीनिंग इजी होता है। ये किसने बताया? निकेतन कापसे ने बताया कि जितना लंबा चौड़ा सेंटेंस होगा ना, उसका मीनिंग उतना छोटा होता है। अब देखो, मैं मेरे लैंग्वेज में बताता हूं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? आप लोगों ने जो भी मेजरमेंट लिया हो, ये वाला मेजरमेंट लिया हो, इसके अंदर जो सर्टन वैल्यू है, जो सर्टन नंबर्स है, प्लस एडिशन 1 करने का, प्लस एडिशन 1 यहां तक, एडिशन 1 मैंने उसका सेकंड नंबर, वहां तक जो भी वैल्यू है उसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट नंबर। अब मुझे बताओ कि ये एग्जाम्पल में कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए? 1 2 3, यानी कौन कौन से? 1 5 और 4, ये हो गए 3 सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी नंबर नहीं बोलते उसको, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलो या सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलो। चलो फिर से एक बार, द नंबर ऑफ डिजिट्स, कौन से नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे पास? इट इज नथिंग बट दी 15.43। ये जो नंबर है हमारे पास, जो कि हमने मेजर्ड किए हुए हैं, विच वी आर सर्टन, यहां तक हम लोग सर्टन है, प्लस 1 एडिशनल डिजिट, यहां तक वाला एडिशनल डिजिट्स, 1 एडिशनल डिजिट्स, द फर्स्ट वन अबाउट विच आर नॉट सर्टन, ये वाला जो सर्टन नहीं है वही फर्स्ट वाला लेना है, यानी पॉइंट्स के इधर वाला, इसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। उसको क्या कहा जाता है? सिग्निफिकेंट डिजिट। फिर से एक बार चलो, जो भी क्वांटिटी, जो भी वैल्यू आपने मेजर की है ना, उसके अंदर के जो आपके सर्टन नंबर है, प्लस 1 एडिशनल नंबर जो कि सर्टन नहीं है, उसको मिला के जो भी डिजिट्स मिलते हैं उसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। उसको क्या कहा जाता है? सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। अब आप बोलोगे कि सर बहुत लार्जर नंबर है, 17-18 डिजिट्स वाले नंबर है, तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर आप ऑब्टेन करोगे, उसके अंदर वो जो ग्रेटर होगा ना, उसकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग होगा, उसके किससे होगा? वो अकॉर्डिंग टू दैट एक्यूरेसी। तो सिंपल एक सेंटेंस यहां पे ध्यान में रख लो, यहां पे द लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन इन अ मेजरमेंट, द ग्रेटर इज एक्यूरेसी। अब इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, समझते हैं। अब कैसे समझेंगे इसको? माना कि एक वैल्यू है जो कि आप लोगों ने किसी भी शॉप पे जाके काउंट की थी, इट इज नथिंग बट 1.4356, ये वैल्यू है। और जो जनरल शॉप पे आप लोगों ने किए थे वो था 1.4, बराबर है। और कहीं काउंट की थी वो आया था 4.3, और कहीं पे काउंट की थी 1.435। अब मुझे बताओ बच्चों, ये चारों जो फिगर्स है, ये चारों जो डिजिट्स है, उसके अंदर का मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सा होगा आपका? ये होगा,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि कितना मिल रहा है, सिर्फ 1.4 मिल रहा है। इसके अंदर क्या पता है आपको, 1.43 मिल रहा है, इसके अंदर 1.435। इसलिए हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, जब 1.2997 ऐसा कुछ आता है तो उसको हम 1.3 लिख देते हैं। लेकिन अगर वैल्यू 1.2 आ रहा है तो आप इसको 3 लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे। ये वैल्यू क्या बताता है? मोस्ट एक्यूरेसी बताता है। क्या बताता है? मोस्ट एक्यूरेसी बताता है। मानो सिंपल बात, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतना ज्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी। और सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे होते हैं क्या? नहीं होते, वो होते हैं पॉइंट्स के अंदर। वो किस में होते हैं? पॉइंट्स के अंदर होते हैं। इट इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना बच्चों, ये डिटरमाइंस करने के कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स है ये डिटरमाइन करने के। तो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये पॉइंट्स थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा इजी है, यानी सबसे इजी है। देखो बच्चों, अब ये रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, यानी कि जो कुछ सिग्निफिकेंट फिगर है, जो कुछ सिग्निफिकेंट फिगर है उसको डिटरमाइन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहला वाला, इसके अंदर 3 या 4 होंगे आपके बुक्स के अकॉर्डिंग। आई होप इसमें 4 होने चाहिए, सिंपल। उसको तो मैं 3 ही बना लूँ अगर मेरा मन चले तो, लेकिन मेरा मन नहीं चलता, यहाँ पे बुक्स का मन चलाना होता है। तो पहला वाला क्या होता है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। देखो एक सबसे पहले वाला, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आज हमारे कॉलेज में एग्जाम है इसलिए थोड़ा सा शोर आएगा बच्चों, आपको समझ लो। ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो होते हैं, नॉन जीरो, मानो कि उसके अंदर कोई भी जीरो नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, उसके अंदर कोई भी जीरो नहीं है, उसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट नंबर। देखो नॉन जीरो, अब एक एग्जांपल ले लो, आपके बुक का ही ले लो ना, क्या है 178.43। बच्चों आपको लगता होगा कि सर ये हमारे बुक्स के एग्जांपल कैसे याद रखते हैं। कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2 बार पढ़ना है, सिर्फ 2 बार। देखो आपको पढ़ाना है तो मुझे ध्यान में रखना हो तो मुझे एक बार ओवरलुक करना होता है ना, तो आप 2 बार ओवरलुक कर लो। अब ये कभी कभी मेरे भी एग्जाम्पल कुछ थोड़े से अलग भी आ सकते हैं बुक्स के अलावा। बोलना नहीं फिर सर आप तो बुक्स के एग्जाम्पल दे रहे थे फिर कहीं और भटक गए। भटकूंगा नहीं बच्चों मैं, टेंशन मत लो। 178.43। अब बच्चों ये बताओ मुझे कि ये जो वैल्यू है इसके अंदर जीरो है, जीरो दिखाई दे रहा है? किसी को अगर दिखाई दे रहा हो ना तो चश्मे का नंबर बदल लो, अगर चश्मा नहीं है ना तो बना लो, बना लो। इसके अंदर जीरो, ये पॉइंट है बच्चों, ये जीरो नहीं है, ये पॉइंट है। तो इसके अंदर जीरो है क्या? नहीं है। ये क्या कहता है रूल्स? फर्स्ट वन, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसके अंदर एक भी जीरो नहीं है। तो ये जो पांचों के पांचों नंबर है, ये पांचों के पांचों जो डिजिट्स है ये कैसे है? सिग्निफिकेंट है। ये वाला भी सिग्निफिकेंट है, 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 ये वाला भी सिग्निफिकेंट है। देखो ये और एक पकड़ लो, 52.3214। अब बताओ क्या क्या है? क्या नहीं है? जीरो नहीं है, मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट है। मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट है। अब जो सेकंड वाला पॉइंट है ना बच्चों, ये तो उससे भी इजी है। इफ द नंबर इज लेस देन 1, मैं क्या बोल रहा हूं, इफ द, लिखा करो मेरे साथ, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए करेगी। इफ द नंबर ऑफ, क्या है? नंबर इज ऑफ, क्या बोला? इज ले लो ना, इज लेस देन 1। इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरो और नॉन जीरो, जीरो
और नॉन जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट ऑफ द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। देखो थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है हमें, कुछ ना आपको भी समझ में आ जाएगा। इफ द नंबर इज लेस देन 1 द जीरो और जीरो ऑब्लिक नॉन जीरो ऑफ द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट and to the left of the first non-zero digit of the first non-zero digits। देखो बच्चों लिख रहा हूं, इसका मतलब थोड़ा तो भी इंपॉर्टेंट होगा ये। डिजिट्स आर आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो बच्चों फिर से एक बार क्या कह रहे थे निकेतन सर, क्या कह रहे थे कि जितना लंबा चौड़ा सेंटेंस होगा ना उतना छोटा मीनिंग उसका होता है। क्या होता है उसका? उतना छोटा मीनिंग होता है। इफ द नंबर इज लेस देन 1, एक से छोटा नंबर है, मानो ये वाला 0.000 0.0002345, ये वाला नंबर पकड़ लो। कि आपके बुक में का नहीं है, मैं तो बोलोगे सर अभी तो बोल रहे तो आप बुक में आपका होगा, ये वाला होगा आपका, ये वाला 0.0001405, ये वाला होगा आपके बुक में पक्का 100% यही होना चाहिए बुक में आपके। चलो अब ये जो वैल्यूज है, अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ये वाले रूल्स को। इफ द नंबर इज लेस देन 1, बराबर है, ये लेस देन 1 है, बराबर है। द जीरो ऑब्लिक नॉन जीरो, जीरो हो या नॉन जीरो, ऑफ द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट यहां पे, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो पॉइंट, ये नॉन जीरो ना यहां तक, ये वाले हो या ये वाले हो, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। मानो ये जो 4 है ना ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वाले है ना ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं है। रूल्स वही बता रहा है आपको। अगर नंबर लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 के लिए चल रहा है सिर्फ बच्चों, ये लेस देन 1 के लिए चल रहा है, ये बात ध्यान में रख लो। अगर मानो कि कोई भी नंबर हो, अब ये वाला भी नंबर पकड़ लो ना 0.0021315, ये वाला ले लो। अब मुझे बताओ ये नंबर कैसा है? ये वाला नंबर 1 से कम है जी, जरूर। तो इसके अंदर जो भी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में होगा, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में होगा, या हमारे लेफ्ट में आ रहा है तो ये बात ध्यान में रख लो, ये इधर हो या नॉन जीरो के पहले वाले जितने भी जीरोज होंगे, दैट इज आर दी नॉट सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं है। देखो बच्चों ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहां पे गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, ये आपके, हाँ चलो ये नंबर 2 ही है, हाँ चलो नंबर 2 होगा या नंबर 3 होगा अकॉर्डिंग टू अवर बुक्स, लेकिन ये बराबर है। ओके अब क्या करते हैं, नंबर नेक्स्ट लेते हैं, नंबर 3 वाला। क्या करते हैं? नंबर 3 वाला ले लेते हैं। फिर हम लोग रिपीट करेंगे इसको, टेंशन ना लो, और एक बार से रिपीट करेंगे हम लोग इसको। अब क्या करेंगे? नंबर 3 वाला ले लेंगे। कौन सा है नंबर 3 वाला? देखते चलो। अब क्या करते हैं? नंबर 3 वाला, हाँ सीक्वेंस थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होगा, टेंशन ना लो, सीक्वेंस डजंट मैटर, लर्निंग इज मैटर। ओके, ऑल दी जीरोज बिटवीन, लिख ले रहा हूं मैं, ऑल दी जीरोज बिटवीन, देखो सोच के लिखो, ऑल दी जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, 2 non-zero digits are simply significant। क्या है? simply क्या कहते हैं उसको? significant कहते हैं। सर ये तो बहुत इजी है सर, बहुत यानी बहुत, इसके ऊपर से समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? बोलो। ऑल दी जीरोज, अगर 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है ना तो वो भी सिग्निफिकेंट है। वो भी कैसा है? सिग्निफिकेंट है। अब मानो कि ये एक नंबर दे रहा हूं मैं आपको 124.05, बराबर है।
इसके अंदर अब मुझे बताओ, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो के अंदर क्या आ रहा है? एक जीरो आ रहा है। ऑल दी जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ये दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में क्या आ रहा है बच्चों? जीरो आ रहा है। तो मुझे एक सिंपल बात बता दो, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1 2 3, ये वाला पकड़ना है? हाँ पकड़ना है। क्यों? रूल्स वही तो बता रहा है ना। दो नॉन जीरो के अंदर अगर जीरो आता है तो वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए? 5 हो गए। बुक्स में यही दिया है, मगर 165.02 ये वाले एग्जांपल्स के साथ दिया है। इसमें क्या है? ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। नॉन जीरो के बीच में क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो इसके बीच में अगर जीरो आता है तो भी ये जीरो क्या है? सिग्निफिकेंट है। मतलब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? 5 हो गए। मानो कितने भी जीरो आने दो यार, टेंशन ना लो जीरोस का, एग्जाम में जीरो मत आने दो बस। चलो ये हो गया थर्ड वन। अब जाते हैं लास्ट वन एंड सिंपल लास्ट वन, द जीरोस ऑन राइट हैंड साइड, द जीरोस ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो नंबर्स। फिर से बोल रहा हूं मैं बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं। नहीं यार छोड़ो, लिख के ही देता हूं, फिर बोलोगे सर ने लिखवाया नहीं था। लिखो द जीरोस, क्या लिख रहे हो? द जीरोस ऑन द राइट हैंड, ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड of the non-zero, of the non-zero, of the non-zero numbers are significant. Non-zeros number are significant. ये यही एक है जो हमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स से अलग करता है। ये यही एक है जो हमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स से क्या करता है? अलग करता है। यानी हमें क्या बनाता है? राजा। क्या बनाता है? राजा बनाता है। चलो इसको एक एग्जांपल देके हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, इट इज नथिंग बट द 2.300। एक एग्जांपल है 2.300 बराबर है। और एक इसको ऐसा लिख लो, और दूसरा वाला ले लो 0.04500। ये दो एग्जांपल हम लोगों को देखना है। अब ये जो दोनों एग्जांपल है ना बच्चों, ये दोनों के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 4 है। 4, 1 2 3 4 कितने हैं? देखो 2 पॉइंट है ये, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अब पहले वाला ये समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं? द जीरोस ऑन द राइट हैंड ऑफ द नॉन डिजिट नंबर्स। ये नॉन डिजिट्स नंबर के बाद का, इसके बाद का जो भी जीरोस है, दीज आर दी सिग्निफिकेंट्स है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को पता है 1.5 आ गया, मैथमेटिकली बोल रहा हूँ, अरिथमेटिकली बोल रहा हूँ मैं, मैथमेटिकली बोल रहा हूँ, अरिथमेटिकली भी बोल रहा हूँ मैं। अगर हम लोगों ने 1.5 देख लिया तो हम इसको सही मान लेते, लेकिन फिजिक्स इसको सही नहीं मानता। इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स फिजिक्स इसको सही मानता है। Why? Because they shows the most accuracy. What I say? They shows the most accuracy. Why? We see one point in that topic, in that articles, the maximum non-digits number or the maximum significant number shows the maximum accuracy. So that's why these rules was here. उसके वजह से ये रूल्स यहाँ पे है। तो इसके अंदर क्या है? तो सर आप बोलोगे ये इधर के तो सबके सब आएंगे, नहीं आएंगे। इसके पहले का रूल क्या था कि ये जो दो है ना, ये दो नहीं पकड़ सकते हम, इसके बाद के ले सकते हैं। तो इसके अंदर भी कितने हो गए? 4 हो गए। और इसी के रिलेटेड आपके बुक्स में एक एग्जांपल दिया गया है, विच इज नथिंग अबाउट दी 1.500 और 0.01500। यही एग्जांपल है, मैंने ये एग्जांपल ले लिया। दोनों के अंदर कितने हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर? 4 ही है। ज़्यादा है क्या? नहीं है। अब थोड़ा सा और फिजिक्स को किंग बनाते हैं हम लोग, और थोड़ा सा किंग बनाते हैं। अब इसके बावजूद क्या हुआ, कुछ लोगों के दिमाग में अलग ही कुछ चल रहा था। ये मिटा देता हूं बच्चों मैं, ये मिटा देता हूं। कुछ लोगों के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था कि
एक लेंथ गिन ली उन्होंने जो कि थी 125 मीटर, बराबर है। अब इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी, एक कॉन्ट्ररी आ गया ये मेजरमेंट्स, बराबर है। यल इसने क्या किया 125 मीटर ले लिया, एक ने क्या किया इसका कन्वर्जन कर लिया 125.00 सेंटीमीटर, तीसरा आ गया उसने इसको और कन्वर्ट कर लिया 125.0000 यम, बराबर है। सॉरी ज़्यादा हो गया क्या जीरो, हाँ 3 जीरो, हाँ चलो 3 जीरो पकड़ लो। अब 125 मीटर, 125.00 सेंटीमीटर, 125.000 मिलीमीटर। अब इसके अंदर क्या है सर, आप बताओ इसके अंदर क्या करना है हमें अकॉर्डिंग टू दी फोर्थ रूल्स, क्या है। इसको भी हम मान लेते हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। नहीं बच्चों, फिजिक्स यही तो राजा कहलाता है। इसके अंदर 125 मीटर हो तो भी वो क्या होगा, 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा। 125.00 सेंटीमीटर होगा तो भी वो 125 सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा। इसके अंदर भी 125 सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा। ये एक सिर्फ कॉन्ट्ररी इक्वेशंस बनाए गए हैं और ये वाले वो है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग चलते हैं। एक अनदर कंसेप्ट यहां पे आता है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जिसका क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सिंपल वाला, बहुत सिंपल लिख लेते हैं हम लोग इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं इसको। अब ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है ना, ये क्या होता है, ये जो भी हमारे इक्वेशंस आते हैं ना जो कि 10 के पावर में होते हैं, 10 के पावर में होते हैं, उसको इजीली फिजिक्स के क्वांटिटी में लाने के लिए या फिजिक्स के अंदर उसको प्रॉपरली यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करके 10 टू द पावर के अंदर वैल्यू ले लेते हैं। तो इसको एक सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। देखो बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ ये कितनी है, ये सिंपल है 6400 किलोमीटर, ये वाली इतनी है, बराबर है। ये वाली क्या है, इतनी ही है। अब ये जो है ना, इसको कन्वर्ट करना है हमें 10 के पावर में। इसको किस में कन्वर्ट करना है, 10 के पावर में करना है। अब 6400 किलोमीटर है तो मानो इसको मीटर में लाना है, तो ये क्या होगी, ये सबसे पहली होगी 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर कितना होता है, सॉरी मीटर नहीं होगा, ये मिलीमीटर नहीं मीटर होगा। ये हो गया 10 टू द पावर 3 के फॉर्म में हो गया। अब इसको और छोटा करना है तो क्या करोगे, इसको ये समझो पॉइंट कहीं नहीं है तो पॉइंट कंसीडर करना होता है सबसे आखिर में। पॉइंट कहाँ कंसीडर करना होता है, सबसे आखिर में। अगर आप इसको एक डिजिट यहाँ पे शिफ्ट करोगे, एक डिजिट उसको आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो वो होगा 640 इंटू 10 टू द पावर, ये 0 का 1 ऊपर आएगा, वो हो जाएगा 10 टू द पावर 4। अगर और इसको एक डिजिट यहाँ लेते हो तो ये होगा 64 इंटू 10 टू द पावर 5। और एक डिजिट सरका लो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। और एक डिजिट सरका लो 0.6 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। ये सिंपल हमें पता है। मानो कि ये 5 है, 5 को 10 से डिवाइड कर लो, वैल्यू क्या आएगी, 0.5 आएगी। लेकिन इसको क्या है, ये 10 टू द पावर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मानो क्या होता है 1 होता है। अगर ये ऊपर ले लो लॉ ऑफ इंडाइसेस तो वो होगा 5 इंटू 10 टू द पावर -1 होगा। माइनस क्या होगा, 1 होगा। तो इसको ही इजी मेथड की तरह से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कंसेप्ट है ना, इसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या कहा जाता है इसको, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हम डिजिट्स क्या कर रहे थे, तो मानो देखो एक वैल्यू है, कोई भी पकड़ लो, 1 2 3 4.5 6, ये वाली। हम लोग क्या कर रहे हैं,
इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में आप लोग शिफ्ट करोगे तो वो आएगा 10 टू द पावर प्लस में। जितना भी शिफ्ट कर लो, मानो यहाँ पे शिफ्ट कर लिया +1 आ गया, यहाँ पे शिफ्ट कर लिया मानो कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे ले लिया कितना हो गया 10 टू द पावर 3 हो गया, यहाँ पे आ गया 10 टू द पावर 4 आ गया। अगर यही पॉइंट अगर आप इस दिशा में सरकाते हो, दिशा डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जब अगर पॉइंट सरकाते हो, आपकी लैंग्वेज में खिसकाते हो, तो यहाँ पे होगा, ये हो गया 10 टू द पावर -1, यहाँ से यहाँ ले लो, ये हो गया 10 टू द पावर -2 हो गया। ये सिंपल है, इसको लंबा चौड़ा नहीं खींचना है हमें, बिल्कुल नहीं खींचना है। ये बच्चा ध्यान में रखो एक बात, फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं ना, अगर आप कहीं और पढ़ोगे या किसी और का कहीं गलती से या जानबूझ के वीडियो भी देख लोगे ना, लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देते थे और उसको और पेचीदा करते हैं। मैंने क्या बताया था, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, कैसा पढ़ाऊंगा, कस के पकड़ूंगा, सीधा सिखाऊंगा, टेढ़ा नहीं जाऊंगा, सीधा जाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, थोड़े दूंगा लेकिन परफेक्ट दूंगा, इसलिए तो आप मेरे साथ हो। चलो अब ये हो गया आपका, लेकिन इसके रिलेटेड एक रूल है सिंपल। अब इसको कैसे लिखा जाता है बच्चों, इसको लिखा जाता है a इंटू 10 टू द पावर n के फंक्शन में लिखा जाता है। तो n अगर आप इस साइड लेते हो तो वो माइनस की फॉर्म में आएगा, इस साइड लेते हो तो प्लस की फॉर्म में आएगा। लेकिन ये आपको कब करना है, जब आपकी a की वैल्यू अगर 0.5 उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो और 5 के नीचे हो, इसलिए हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया था। ये वैल्यू क्या थी, 5 से ज़्यादा थी। हमें चलती है क्या 5 से ज़्यादा वैल्यू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में? नहीं चलती। ये भी वैल्यू चलती है क्या? नहीं चलती। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में वैल्यू कैसी चाहिए, 0.5 से लेके 5 तक ही हमें वो अलाउड होती है। ये बात ध्यान में रखना। और ये हो गया बच्चों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब कोई भी वैल्यू अब समझ लो बच्चों, ये वैल्यू 1.234, ये वैल्यू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में बैठती है क्या? बैठती है। क्यों? क्योंकि 1 पॉइंट है। 7.235 ये बैठती क्या? नहीं बैठती। इसको क्या करना होगा, ये जो डिजिट है ना, ये डिजिट इधर लेना होगा। अगर ये डिजिट इधर लेते हो तो प्लस होगा क्या माइनस होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? प्लस ही होगा। क्या होगा? प्लस ही होगा। अब ये सिंपल बातें हैं बच्चों, ये सिंपल बातें हैं, लेकिन लोग बहुत पेचीदा बना देते हैं इसको। पेचीदा नहीं होना है हमें, सिंपल बात है। एक बात ऐसा खड़े रहना है, मानो कि हम लोग जो है ना, हम लोग एक पॉइंट है, अगर हम लोग इधर जाएंगे तो +1 हो जाएगा 10 का पावर। अगर हम लोग इस साइड चले जाते हैं तो 10 का पावर क्या होगा? -1 हो जाएगा। खुद को समझ लो, हम एक पॉइंट है। अब आप समझ लो आपको प्लस में जाना है या माइनस में जाना है। मेरे ख्याल से तो आप लोग प्लस में ही चले जाओ, माइनस में जाओगे तो फेल हो जाओगे, प्लस में जाना है। चलो बच्चों, ये था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और आई एम रियली वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट ये चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म होता है। इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है ना, वो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। So guys, thank you so much to giving lots of love to my videos and watching my all the series related with the units and measurements। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे हमारी प्रॉब्लम की सीरीज। हमारी अनसॉल्व्ड जो क्वेश्चंस है वो भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा। अनसॉल्व्ड जो भी आपके एमसीक्यूज है वो भी सॉल्व करके बताऊंगा। जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो भी परफेक्ट लेने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज शेयर करो यार इसको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको भेज दो। लाइक करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड एंजॉय योर डे।